नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या होता है। व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। जैसे कि मान के चलिए एक लड़का यानी कि जो 12-13 साल का लड़का एक न्यूज़पेपर बेचने के बाद जो पैसा अमाउंट होता था उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गया। जिसका बात बोल रहे आप तो समझ गए होंगे, वॉरेन बेफो इसका नाम है। ठीक है, मौज मस्ती के टाइम में हम लोग मौज मस्ती करते थे और ये जो है शेयर मार्केट में बाई यानी कि शेयर को बाई करता था और सेल करता था। ये जो है अभी 8वां नंबर में। पहले तो यानी कि मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट आदमी तीसरा नंबर में था। अभी यानी कि वो कोरोना में यानी कि डोनेट करने के चलते में ये जो है यानी कि 8वां नंबर में आ गया। देखिए, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर और उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई भी सेलिब्रिटी और कोई भी क्रिकेटर यानी कि ये नहीं है। क्या नहीं है आपका, यानी कि पहले इसमें नहीं आता, यानी कि कोई भी दूर दूर तक नहीं है। यानी कि रिचेस्ट में जो दुनिया के सबसे मोस्ट रिचेस्ट आदमी है उसके इसमें लिस्ट में ये लोग आता ही नहीं है। यानी क्रिकेटर हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो, बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड यानी कि बिजनेसमैन एक सबसे पहला होता है जो सबसे यानी कि बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन और दूसरा होता है यानी कि इन्वेस्टमैन जो इन्वेस्टर होता है और ये बिजनेसमैन होता है। ये दो आदमी जो है यानी कि इसमें सबसे मोस्ट यानी कि सबसे मोस्ट पॉपुलर यानी जो मोस्ट आदमी होता है जो एकदम सबसे अमीर है, दुनिया के अमीर आदमियों की गिनती में आता है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल होता है तो वो यानी कि बिजनेसमैन तो वो सबसे बड़ा आदमी बनता है जैसे बिजनेसमैन। और उसके बाद इन्वेस्टर क्या होता है, जो यानी कि आपको बता दें कि जिसके पास इन्वेस्ट धीरे धीरे इन्वेस्ट करता है और वो एक तरह से यानी कि आराम आराम से वो बड़े आदमी बनता है, आराम आराम से पैसे कमाता है। मगर जो बिजनेसमैन तो वो तो हाई यानी कि वो रिस्क के साथ वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। मगर इन्वेस्टर जो है धीरे धीरे करता है, जो इसके पास लो अमाउंट भी रहता है तो वो यानी कि ये करता है। देखिए, लेस मनी यानी कि और उसके बाद हायर मनी, जिसके बाद हाई इन्वेस्ट करता है तो वो क्या करता है, बिजनेसमैन करता है, बिजनेस करता है। और बिजनेस करने के बाद जो भी पैसा यानी कि होता है तो उससे बिजनेस से प्रॉफिट होता है और वो यानी कि इस पैसे को लिमिटेड या रहता है। और इसमें जो है इन्वेस्टर में ये अनलिमिटेड होता भी नहीं है और ये कम पैसा होता है और इसका जो है पैसा जो है यानी कि कम कम करके ये करता है। मगर जो 1000 रुपया है वो भी आज करोड़पति है। रियली एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा किसका नाम बोलते हैं, राकेश झुनझुनवाला। ये राकेश झुनझुनवाला अपने यानी कि पापा से बोला कि हमको यानी कि पैसे चाहिए, मुझे शेयर खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो उसने यानी कि ठीक है, लेकिन बस 5000 रुपया दिया। कौन? झुनझुनवाला का पापा उसको दिया और उसने यानी कि टाइटन का खरीद के लिया, यानी कि शेयर खरीद लिया। शेयर खरीदने के बाद उसको खरीदने के बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उस शेयर मार्केट में वो आ गया। शेयर मार्केट में आने के बाद उस शेयर का प्राइस इतना बढ़ गया कि 5000 से उसका 5.8 बिलियन अभी उसका यानी कि नेटवर्थ है उसका, यानी कि इसका शेयर मार्केट में। ठीक है, राकेश झुनझुनवाला का। ठीक है, विकिपीडिया के अनुसार। ठीक है, और उसके बाद आपको इन्वेस्टर इंडिया में तो राकेश झुनझुनवाला और बहुत सारा चीज़ मिला, बहुत सारा आदमी मिल जाएगा आपको जो यानी कि इन्वेस्ट करता है और जो बिजनेस में। ऐसे अमेरिका में 56% आदमी जो है यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और इंडिया में 10% आदमी है जो यानी कि इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। ठीक है, ये तीन यानी कि हमने बता दिया कि आपको किस, और ये ऑल द ऑन एक्शन यानी कि इसमें जो है 4 स्टेप में आपको बताऊंगा कि 4 स्टेप में बताऊंगा कि क्या क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, अमीर बनना है, कैसे क्या करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले वाई इन्वेस्टर आर रिच, और उसके बाद दूसरा मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट में आप जो है सिंपल बेसिक और जानकारी मैं आपको बताऊंगा। बेसिक जानकारी ये होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है, ये पूरा डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए करें कि वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको यानी कि कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्टॉक मार्केट के अंदर कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और ये आपको जानकारी नहीं होता है और शेयर मार्केट में आप यानी कि चले आते हैं। तो शेयर मार्केट में आपको आने के लिए आपको करना क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, वेयर डू यू, यानी कि आपको पैसा अगर आपके पास है तो आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे, आप बैंक में रखते हैं या शेयर मार्केट में लगाएंगे, या आप क्या करेंगे आपके माइंड में रहता है। और डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट, ये चारों ऑप्शन बताऊंगा। तो यानी कि आपको मैं इस चारों ऑप्शन को बताऊंगा और हेल्प के माध्यम से। पॉइंट नंबर 1 में आपको बताऊंगा कि पॉइंट नंबर 1 में देखिए, ये जो है टॉप 10 में यानी बिजनेसमैन में आता है इनकम टैक्स वाला, जो इनकम टैक्स देता है, जिसके पास इनकम टैक्स होता है। ये क्या कैसे रीजन हुआ कि राकेश झुनझुनवाला ये कैसे बना 2021 में, यानी किसी का नाम राजू है। राजू मान लीजिए उसने 1000 शेयर खरीदा और उस यानी 100 शेयर खरीदा और 1000 यानी कि इससे, ठीक है, 100 शेयर खरीदा, 1000 रुपया दाम था उसका। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं बता दें उसने क्या किया कि 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया।
ठीक है, 1000 शेयर खरीदा, 100 रुपया पर डे का दाम और उस शेयर का दाम, और उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उसके बाद उस कुछ साल के बाद, 1 साल या 1.5 साल के बाद 400 का दाम हो गया उसका, यानी कि एक से आप 1 शेयर का दाम 400 खरीदे थे, उसके या 100 खरीदे, उसका 400 हो गया, तो 1 लाख लगाए तो 4 लाख फायदा, 3 लाख, 1 लाख लगाए 4 लाख आ गया, यानी कि 3 लाख आपको फायदा हो गया, 300% आपको फायदा हो गया। ठीक है, तो ये होता है शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं। तो ये जो इनकम टैक्स में आपको मैं बता दें कि अगर ये पहले इनकम टैक्स नहीं था, अब इनकम टैक्स लगा है, पहले नहीं था। राकेश झुनझुनवाला जब वो यानी कि इन्वेस्ट किया था उस टाइम इनकम टैक्स नहीं था, मगर अभी इनकम टैक्स 10% लगा दिया है गवर्नमेंट ने। अगर आप 3 लाख अगर कमाएं तो 3 लाख का 10% अगर इनकम टैक्स लगाएं 30,000 होता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई जॉब करता है तो 30,000, अभी इंडिया में 30,000 बहुत कोई कम, बहुत कम कमाता है। अगर 30,000 कमाता है तो समझ लीजिएगा कि एक से यानी कि एक आदमी का जो इनकम टैक्स बढ़ता है उसका एक यानी कि बंदे का वो यानी कि दे देता है, जो टैक्स बढ़ता है फ्री में ले लेता है सरकार। आप अगर पैसे अपने मेहनत से कमाते तो टैक्स भर के जो टैक्स आप भरते हैं वो जो एक यानी कि इसका फायदा होता है। अगर मान के चलिए आप 400 में ये खरीदे और उसके 4 लाख उसका यानी कि शेयर का दाम हो गया, तो आप 400 से 4 लाख अगर शेयर खरीदेंगे, आप समझ सकते हैं इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो है यानी करोड़पति से अरबपति भी बन सकते हैं। तो प्रॉफिट कैसे होगा और आप यानी कि लॉस का कहाँ से होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो हमको कुछ नॉलेज ही नहीं है। अब शेयर मार्केट में हमको क्या है, कुछ है ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको नॉलेज होगा तब ना हम समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या है। पॉइंट नंबर 2 में मतलब व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट में आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट एक, आप जैसे कि सब्जी मंडी होता है ना, आपके गांव के बगल में, आपके शहर में कहीं भी लगता है, सब्जी मंडी की तरह होता है। आप जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं और आप लेके आते हैं। मगर ये जो शेयर मार्केट जो है, ये सब्जी खरीदने वाला या शेयर मार्केट आपको अगल पास में नहीं मिलेगा। अब आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से आप शेयर खरीद सकते हैं और शेयर को बेच भी सकते हैं। ये यानी कि रोड पे नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको अपने यानी कि अपने से आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इंडिया में 2 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 कंपनी है जो इंडिया में शेयर यानी कि बेचता और खरीदता है। व्हाट इज शेयर? शेयर क्या होता है? यानी कि जो शेयर जो खरीदते हैं, बाई करते हैं, तो शेयर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी में एक शेयर का दाम अगर 100 रुपया या 200 रुपया है, तो अगर वो 10 शेयर खरीदते हैं तो उसका जो है 10% आप उसका मालिकाना हक जताएंगे उसमें। ठीक है, जैसे कि आपने एक किटकैट का ले ले, किटकैट का, उसके बाद देखो 1000 शेयर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल ये 1000 शेयर रहा, और 1000 शेयर और एक शेयर का दाम 100 रुपया रहा। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑन शेयर 1000, ठीक है, और एक का दाम 100 रुपया। ठीक है, किसका? यानी किटकैट का दाम है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि 10 शेयर खरीदा। जब 10 शेयर खरीदा तो 10 शेयर खरीदने के बाद जो शेयर होता है, शेयर आप जैसे कि शेयर खरीदने के बाद जैसे 10 शेयर खरीदे, अगर आप फ्यूचर में मैं अपनी अगर ये करना चाहता हूँ तो आपको 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदने के बाद जो पैसा लगाएं, इन्वेस्ट किए, और इन्वेस्ट करने के बाद अब आपको जो है अगर शेयर मार्केट में ये करेंगे तो इसी को आप शेयर मार्केट में यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर 10 खरीदे, 10 दही 100, यानी कि आप क्या किए, यानी कि 10,000 लगाए, 10,000 लगाने के बाद आप क्या किए कि राम आई वांट अ शेयर, एक शेयर खरीदा, यानी कि एक शेयर का दाम, और किसने? श्याम ने 5 शेयर खरीदा उसी का, जिसका किटकैट का हमने बताया। तो श्याम क्या हुआ, राम 1% हुआ और श्याम इसका 5% इसका मालिकाना हक जता सकता है, ये शेयर हुआ। यही शेयर मार्केट होता है, इसी को शेयर कहा जाता है। ठीक है, और आप इसको जो है यानी कि अगर दूसरी इसमें लगाएंगे, अगर शेयर मार्केट में अगर इंट्राडे करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जो है उसमें ज़्यादा लॉस हो सकता है, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, मगर इसमें भी रिस्क होता है। मगर अगर आप इनडायरेक्ट करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्ट अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या होगा कि म्यूचुअल फंड में भी आप यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसा है तो कुछ समय के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद वेयर डू यू इन्वेस्ट मनी, आप कहाँ इन्वेस्ट करें, यानी कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, आपको कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है जो जहाँ बेस्ट होगा, पैसे आपका ना डूबे, आपका लॉस ना हो। कैसे? अगर आपके पास पैसा है तो आप यानी कि ज़मीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, और उसको ज़मीन घर खरीदने के बाद आप जो है उसको यानी कि कर सकते हैं। मगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दें, अगर आप जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, इन्वेस्ट किया इसके पास, यानी कि श्याम के पास यानी कि इतना रहा, और उसके बाद ये इसने फिक्स डिपॉजिट किया 1 लाख, और राजू ने क्या किया, 1 लाख शेयर मार्केट में लगाया, और ये राव बाबू ने यानी कि बाबू राव ने क्या किया, 1 लाख यानी कि गोल्ड खरीदा, और ये यानी कि तोतला भाई ने क्या किया, ये 1 लाख जो है यानी कि ज़मीन खरीद लिया। मगर इसको 4% ही मिलेगा, जो पैसा यानी कि बैंक में रखा उसको 4% मिलेगा, यानी कि 4,000 मिलेगा,
और जो यानी कि डिपॉजिट किया, फिक्स डिपॉजिट किया, उसको यानी कि 8% का मिलेगा। तो मान के चलो अगर 1 लाख लगाया तो उसको 5 साल में कितना मिलेगा, 1,60,000, यानी कि 60,000 का उसको प्रॉफिट होगा अगर वो 5 साल अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता है तो 1,61,000 मिलेगा। अगर राजू, अगर मान के चलिए हमने आपको बताया था राजू का जो हमने उदाहरण दिया था कि कोई अगर एक शेयर खरीदता है, 100 शेयर खरीदता है और वो उसका दाम यानी कि 100 रुपया है, तो अगर वो 1 लाख लगाता है तो वो जो है 300% का डायरेक्ट 1 साल या 6 महीने 8 महीने के अंदर उसको 300% का रिटर्न इन्वेस्ट मिलता है। मगर ये हर किसी को नहीं मिलता है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। मैं आपको बताता, अगर राजू अगर 1 साल में ना मिला, 2 साल में ना मिला, अगर 3 साल में अगर उसको अगर 300% का अगर उसको यानी कि डिस्काउंट मिलता है और 300% का उसको रिटर्न मिलता है, तो समझ लिया अगर 300% का डिस्काउंट मिलता है तो रिटर्न ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि वो 1 साल में मिला था, ये 5 साल में मिला, तो ये कि इसको कितना मिलेगा, 4 लाख, यानी कि 300% का डायरेक्ट इसको फायदा हुआ। तो देखिए शेयर मार्केट का पावर देखिए। उसके बाद देखिए ये जो है गोल्ड का दाम कितना होगा, गोल्ड का 5% होता है, ये 5% से कितना हो सकता है, वो कम ज़्यादा होगा, 5% का कितना होगा, 1,05,50, ये कितना 50,000, ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप इसको अगर यानी कि जो अगर लैंड परचेस किया, जो ज़मीन खरीदा है, और वो जो है इसका ज़मीन का दाम जो 1 साल में 2 साल में तो बढ़ता नहीं है, कुछ दाम बढ़ता है, मगर ज़मीन का दाम जो है ज़्यादा नहीं बढ़ता है। वो ज़मीन का दाम कितना होगा, 2 साल 4 साल में नहीं होता है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल में तब प्रॉफिट होता है। अगर आप घड़े वगैरह खरीदते हैं या आप यानी कि ज़मीन खरीदते हैं तो ये इसका ज़्यादा दाम नहीं, तो 5 से 10% तो इसका दाम ही बढ़ता है। मगर शेयर मार्केट का आपने पावर देखा कि शेयर मार्केट में राजू ने जो है 1 लाख लगाया, 4 साल या 5 साल में वो 3 लाख प्रॉफिट हो गया। तो देखिए यानी कि शेयर मार्केट का ये 300% का, इसमें रिस्क ज़्यादा है, मगर रिस्क ज़्यादा है तो कमाई भी ज़्यादा है, यानी कि रिटर्न भी ज़्यादा है। अगर आप शेयर मार्केट में कोई नॉलेज भी नहीं है और रिसर्च भी नहीं करना जानते हैं, आपको रिसर्च करना भी नहीं आता कि कैसे रिसर्च करना है, कैसे क्या करना है, और आपको ग्रो करना है, आप अगर अमीर बनना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हो, राकेश झुनझुनवाला से आप सीख सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला के पास कितना 5,000 था, और उसने क्या किया था कि उसने टाइटन का एक शेयर खरीदा था, और उसको क्या हुआ कि उसको 100 जहाँ दाम था, उसने 300 यानी कि 300 उसको यानी कि दाम बढ़ गया, तो 300, 100 और 300, 400 बढ़ गया। तो वो क्या किया, नॉट एजुकेशन, उसके बाद कोई एजुकेशन नहीं था, वो अपने छोटे से इन्वेस्ट कर दिया था। और अब मैं जैसे मान के आप भी कहेंगे मेरे पास कोई नॉलेज है, नो नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट, डोंट हैव टाइम, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और मोर रिस्क, यानी कि म्यूचुअल फंड में अगर रिस्क लेंगे तो ज़्यादा यानी कि होगा और हाई रिटर्न मिलेगा, अगर रिस्क लेंगे, अगर कम रिस्क लेंगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। जितना रिस्क लीजिएगा उतना रिटर्न मिलेगा आपको शेयर मार्केट में। ये होता ही, अगर बैंक में अगर पैसा डालते हैं तो बैंक में आप पैसा मत रखिए। मेरा ये है कि पैसा मत रखिए आप बैंक में, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के साथ साथ अगर आप ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी आपको यानी कि रिटर्न। रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, अब चौथा नंबर में रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में रियलिटी क्या होता है कि अगर आप यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको जो है करोड़ों को कैसे किस को कैसे फ़ायदा होता है, बहुत कोई तो फ़ायदा होता है, बहुत किसी को। इसमें 9 आदमी यानी कि 10 आदमी से यानी 9 आदमी को घाटा लगता है, एक आदमी जो करोड़पति बनता है। बहुत कोई यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसके पास कोई भी पैसा नहीं होता, यानी कि अरबपति थे वो जीरोपति बन जाते, तो वो मर जाता है। और देखिए रिलायंस का देख सकते हैं, रिलायंस का 2007 रुपया था, यानी कि 2 जनवरी 2007 को 704 टका था। उसके बाद 6 अगस्त को उसका बढ़ा 2161 रुपया उसका शेयर का दाम। उसके बाद बढ़ा 300 रिटर्न मिला 8 मंथ में, यानी कि 300% रिटर्न मिला। उसके बाद फिर आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ने के बाद जैसे रिलायंस का है, यानी कि रिलायंस कंपनी का है, एक बात बताइए, और उसके 6 अगस्त 2007 को 2161 हुआ। उसके बाद 18 अक्टूबर को 500% घट गया, यानी कि 2161 रुपया से 400 रुपया दाम हो गया, और अभी जो है उसका दाम, उसका रेट है 10 से 100 रुपया तक। आप समझ सकते हैं, जो यानी कि खरीदा, यानी कि जो राकेश झुनझुनवाला जो खरीदा था, वो बिल्कुल अमीर बन गया, और जो फिर लगाया था दोबारा वो तो खत्म हो गया ना, यानी कि उसका कोई यही नहीं रहा, यानी क्या नहीं रहा, उसका कोई यानी कि मोल ही नहीं रहा, वो तो बिल्कुल गरीब हो गया, वो तो बिल्कुल यानी कि अमीर से यानी कि गरीब हो गया बिल्कुल। और जो गरीबी होता है वो अमीर हो जाता है, यानी क्यों क्यों हो जाता है अमीर, क्योंकि यहाँ बोलता है डोंट पुट योर एग्स इन योर ब्रेस्ट, यानी कि बास्केट। उसके बाद आपको रीजन ऑफ इन योर शेयर मार्केट, इसमें बताता है कि आप
उस जगह में यानी कि इन्वेस्ट कीजिए जहां आपको फ़ायदा ज़्यादा रिस्क अगर ज़्यादा लेंगे, ये तो बात सही है कि जितना रिस्क लीजिएगा उतना फ़ायदा होगा। अगर आप ज़मीन खरीदिएगा, घर खरीदिएगा या आप गोल्ड खरीदिएगा तो आपको जो है ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर गोल्ड ही खरीद लेंगे तो आपको 1 साल या 6 महीने में आपको तो 6 महीने में मिलेगा आपको रिटर्न, नहीं मिलेगा रिटर्न ना 6 महीने में। कुछ कंपनी ऐसा होता है कि आपको जो है यानी कि आपको देखना होगा, आपको सीखना होगा, अपने से सीखना होगा कि कौन से कंपनी में कौन सा कंपनी का यानी कि सेल यानी कि ज़्यादा होता है, कौन सा ज़्यादा उसका हाई रिटर्न मिलता है। आपको ये पूरा ग्रो करने के लिए आपको अपने से सीखना होगा, लो रिस्क लेना होगा। अगर लो रिस्क लेंगे धीरे-धीरे, अगर लो रिस्क लेंगे तो हाई रिटर्न नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में लीजिए या किसी एनालिसिस करना होगा, लो रिस्क लीजिएगा तो आपको कम यानी कि फ़ायदा होगा। जैसे कि ये कुछ कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है, आप इस कंपनी के माध्यम से आप जो है हाई रिस्क भी होता है, लो रिस्क भी होता है। जितना आप रिटर्न यानी कि हाई रिस्क लेंगे, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लो रिस्क से, अगर लो रिस्क लेंगे तो आपको कम ही रिटर्न होगा मिलेगा। अगर ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न भी हो सकता है। मगर आपको देख सकते हैं कि ये जो 28% आपको ये दिख रहा होगा, पीई रेशियो देख सकते हैं। पीई रेशियो के माध्यम से आप यानी कि पैसा को देख सकते हैं और पैसे को यानी कि जान सकते हैं कि ये कितना रिटर्न मिलेगा और आप पैसा कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही था वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दिया, ये आपको जो खुद से यानी कि चेक करना है और आपको रिसर्च करना है। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है, शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है, तो आपको खुद से यानी कि ट्रेड करने के लिए अगर आप इन्वेस्ट भी करेंगे तो आपको खुद से यानी कि रिसर्च करना होगा, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क लेंगे तो लो क्यों, या आपको ये लो रिस्क क्यों लेंगे? अगर हाई रिस्क ले लेते हैं तो आपको यानी कि हाई रिटर्न भी मिलेगा। अगर आपको लो रिस्क लेते तो लो यानी कि रिटर्न भी मिलेगा। ये आप समझ सकते हैं अपने माध्यम से, और किसी के पास ना जाके आप अपने से अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सीख सकते हैं और आप यानी कि समझ सकते हैं कि आपको यानी कि शेयर मार्केट में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, नहीं करना है, किस में इन्वेस्ट करेंगे तो किस में फ़ायदा होगा, अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। पूरा आपको इस वीडियो में आपको यानी कि आपको समझा दिया गया है क्या क्या करना है। अपने इससे माध्यम से अपने से आपको यानी कि रिस्क लेना है, आपको क्या करना है, नहीं करना है, पूरा अपने से आपको डिसीजन लेना है, किसी के माध्यम से आप नहीं कीजिएगा। तो मैं आपको बता दें, पूरा डिटेल से बता दिया कि आपको क्या करना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है नहीं लगा। अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं तो पहले सजेस्ट करता हूं कि कोई कंपनी को आप चूज़ कीजिए और उस कंपनी के ऊपर रिसर्च कीजिए पहले, उसके बाद तब आप पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा अपने यानी कि किस में आप यानी कि कोई भी इन्वेस्ट कीजिए या ट्रेड किए, जो भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। कोई भी एंजल वन हो या आप कोई भी जैसे ग्रो हो गया, कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उस पर रिसर्च कीजिए किस में कितना हाई रिटर्न मिलता है, किस में क्या मिलता है, पूरा डिटेल्स आप पहले यानी कि उसका खंगालिए। उसके बाद तभी आप यानी कि कोई भी इन्वेस्ट या शेयर खरीदिएगा या कहीं भी इन्वेस्ट कीजिएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए या शेयर खरीदिए या ट्रेडिंग कीजिए, इंट्राडे कीजिए, कुछ भी कीजिए। आप यानी कि अपने से नहीं कर सकते हैं, दूसरे को यानी कि नहीं कर सकते हैं, अपने से पहले रिसर्च किए तभी, नहीं तो न्यू रहेंगे तो आप डूब जाएंगे। इसलिए करेंगे, बहुत कोई न्यू आके शेयर मार्केट में डूब जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपने से यानी कि कीजिए, और आप किसी के माध्यम से, आप अगर कोई बोलेगा ये कंपनी बहुत बढ़िया है और ये कंपनी मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यानी कि इसमें इन्वेस्ट यानी कि कर दो आग बंद करके, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप नहीं कीजिएगा। हम कह रहे हैं आपको, ये हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी में भी इन्वेस्ट किसी के माध्यम से नहीं करना है। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल बेस्ट लगेगा। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे यानी कि एंजल वन, ग्रो ऐप वगैरह वगैरह का यानी कि लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यानी कि उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उससे रिसर्च करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।